नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा, हाजिर हूं कल की तरह एक और नया मुद्दा लेकर। राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ, देश की और प्रदेश की राजनीतिक हालात की नब्ज को टटोलने के लिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगर किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा घिरती नजर आती है तो वो है परिवारवाद। स्थानीय स्तर से लेकर 10 जनपद तक वंशवाद का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बीजेपी भी हमेशा परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती आई है। कांग्रेस के खुद के नेता भी मानते हैं कि परिवारों का दबदबा खत्म कर बड़ा सुधार लाना पड़ेगा ताकि आम जनता हमसे जुड़े, लेकिन कांग्रेस परिवार है कि सुधर ही नहीं पाता और उसके वंशवाद उसके जी का जंजाल बना हुआ है। अब कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने दो टूक कहा है कि पार्टी में परिवारों का कंट्रोल खत्म करना होगा। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हर रोज की तरह कुछ खास मेहमान राजस्थान से सीधे जुड़ेंगे, जिनसे हम इस रंधावा के बयान के मायने और राजस्थान में चल रही सियासी हलचल पर तमाम विस्तृत जानकारी उनसे लेंगे और आप तक तमाम राजनीतिक सियासी गलियारों की राजस्थान में कांग्रेस की इस वक्त पे क्या हलचल है उसको लेकर मेरे साथ में तमाम एक्सपर्ट मौजूद होंगे। सिलसिलेवार हम उनसे तमाम सवालों के जरिए उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ेंगे और मेरे रिपोर्टर, मेरे सहयोगी भी इस चर्चा के दौरान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो रंधावा, जैसे आपको मालूम है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं राजस्थान में, उन्होंने दो टूक यूथ कांग्रेस की बैठक में कह दिया है कि अगर एक ही परिवार लगातार आगे बढ़ते रहेगा तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा। तो सवाल कई हैं कि क्या परिवारवाद का कंट्रोल इस बार जो है कांग्रेस खत्म करने जा रही है। जिस तरह से भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी। आपने सुना होगा अक्सर चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम बड़े नेता लगातार हमलावर होते हैं कांग्रेस पर। हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सोमू आनंद मौजूद हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर मनीष गोधा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले मनीष के पास आना चाहूंगा। मनीष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं, नाम है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। उनका अगर पूरा परिवार सिलसिलेवार ढंग से देखे मनीष, तो किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। खुद वो कैबिनेट मंत्री हैं, कोर कमेटीज में भी हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल हो चुके हैं। और अब अगर देखें तो उनका जो है उनकी पत्नी रेशमा भी जिला प्रमुख है और उसी तरह से एक और पॉलिटिशियन है अर्जुन बामनिया, उनका परिवार भी इसी तरह से जिला प्रमुख और इन सब हैसियत में शामिल है। और क्या मनीष, रंधावा का जो दो टूक है, क्या ऐसे ही नेताओं को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है? देखिए, इस तरह के जो बयान हैं आमतौर पर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा सच्चाई से अलग माने जा सकते हैं। कारण यह है कि वर्कर्स के बीच में उनको बूस्टअप करने के लिए आप इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन जब अल्टीमेटली टिकट बंटते हैं या जब इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर हमने अब तक यही देखा है। आगे मैं कह नहीं सकता भविष्य में क्या होगा, लेकिन अब तक हमने यही देखा है कि ये सब चीजें उसी ढर्रे पे चलती आती हैं जैसे कि आमतौर पर होता रहा। ये सिर्फ मालवीय के परिवार की बात नहीं है या बामनिया के परिवार की बात नहीं है। राजस्थान में मिर्धा परिवार नागौर का बहुत फेमस रहा है, जो पूरा परिवार इसी तरह के पॉलिटिक्स में है। अभी भी कई नेता हैं जो कि पार्टी के कई मंत्री हैं, अपने खुद शांति धारीवाल जो मंत्री हैं वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। महेश जोशी हैं, उनके बेटे ने टिकट के लिए अप्लाई किया है अब की बार। हेमाराम चौधरी हैं, वो कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता और उनका परिवार भी राजनीति में है। महादेव सिंह खंडेला हैं जो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं, बीजेपी में भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी इस तरह की चीजें चलती हैं। तो ठीक है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए आप यूथ कांग्रेस की मीटिंग में गए हैं तो वहां पर आप कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, पर अल्टीमेटली होगा कि नहीं होगा ये तो आगे भविष्य बताएगा, क्योंकि हमने पहले ऐसी चीजें बहुत सुनी है लेकिन होते नहीं देखी हैं। कांग्रेस का जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था पिछले साल, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पार्टी की तरफ से कि हम 50% सीट्स 50% पोस्टिंग्स यूथ को देंगे, पर वो होता हमने भी नजर नहीं आया। हमें अभी जो यहाँ पर
जो पोस्टिंग्स हुए या जो कुछ भी हुए उसमें बहुत ज्यादा उस पर कोई ऐसा दिखा नहीं जी मनीष, है। आपने उदयपुर के चिंतन शिविर का जिक्र किया और तमाम नेताओं का भी जिक्र किया जो अपने परिवार के लिए इस बार टिकट मांग रहे हैं। मैं वो सवाल भी मेरा था, मैं आना चाहता था, लेकिन मैंने जिला प्रमुख और प्रधान का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया मनीष कि रंधावा ने खास तौर पर यह बात शामिल की अपने बयान में यूथ कांग्रेस के सामने। और आपने पीसीसी का भी मैं इस पूरे डिस्कशन में शामिल करना चाहता हूं मनीष कि उदयपुर चिंतन शिविर में खासतौर पर तमाम जब बड़े नेता मौजूद थे, राहुल गांधी समेत, तो ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि परिवारवाद से दूर होना होगा। लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर नजर डालें तो तमाम बड़े परिवार और चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के और बड़े नेताओं के सदस्य और परिवारजन उसमें मेंबर हैं और उनकी एक तरह से पॉलिटिकल लॉन्चिंग की जाती है पीसीसी के जरिए। हाँ, ये होता रहा है, मैंने यही तो कहा आपको। और ये कहा जाता है, देखिए अब शुरुआत मतलब जो होता है ना उस तरह से होता है कि ठीक है आप निचले स्तर से शुरुआत करते हैं, पार्टी के मेंबर अपने अपने परिवार के लोगों को घुसाना, और फिर अल्टीमेटली डिमांड भी करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अब वो भी इसी तरह से आए। पहले उनको धीरे धीरे पीसीसी में लाया गया, पीसीसी में मेंबर बनाया गया, पीसीसी में पद दिया गया, फिर उनको पिछली बार चुनाव लड़ा दिया गया। इसी तरह से और दूसरे नेताओं के साथ होता है जिनका आपने जिक्र किया, मालवीय परिवार जो वहां पे है उनके साथ भी यही स्थिति है। मृधा परिवार शुरू से इस तरह से करता रहा है। तो ये एक ट्रेंड होता है कि आप ठीक है, फिर बाद में आप एक लेजिटिमेट इस तरह से भी कहते हैं कि देखिए वो तो पिछले कई साल से वहां पे काम कर रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, तब उसका टिकट का हक बनता है। ठीक है, निश्चित रूप से बनता है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव यदि वो पार्टी में काम कर रहा है। तो ये एक चीज होती आई है, हमने हमेशा से देखी। अब जहां तक बात है कि आपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बात कही, तो अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि यदि पार्टी इससे जाना से दूर होती है या उदयपुर चिंतन शिविर में यदि आप इस तरह का रेजोल्यूशन पास करते हैं तो अच्छी बात है। मैं इसको अच्छी बात, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा साइन भी मानता हूं। यदि इस तरह का कुछ होता है तो बहुत अच्छी चीज होती है। पर अल्टीमेटली ये कि प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा ये एक देखने वाली बात होगी। मनीष, हमारे साथ कांग्रेस से आरसी चौधरी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। आरसी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा दो टूक मैं कहूंगा कि कांग्रेस को एक संदेश दे रहे हैं प्रभारी होने के नाते कि परिवार का कंट्रोल खत्म करना पड़ेगा, तो क्या माना जाए कि अगले चुनाव में जब आप टिकट बांटेंगे, अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं जब आपको टिकटें अनाउंस करेंगे आप, तो क्या वाकई जो है परिवार के हाथ से रिमोट कंट्रोल अब ले लिया जाएगा और आम कार्यकर्ताओं को टिकट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी? मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभारी रंधावा साहब हैं, रंधावा साहब जब आए और जब उन्होंने अपील की कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें नई युवा पीढ़ी को स्थान देना चाहिए, और उनके सिर्फ एकमात्र इस अपील के बाद में कई नेताओं ने स्वेच्छा से इस बात का अपनी इच्छा जाहिर की कि अगला जो चुनाव है वो हम नहीं लड़ेंगे, पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति पे विचार करे। रंधावा साहब एक उस साधारण परिवार से निकल के एक कार्यकर्ता के और संगठन की भूमिका के तौर से आए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भावना रहती है। लेकिन जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, जो उदयपुर का नवसंकल्प शिविर हुआ था, उस नवसंकल्प शिविर में इस बात पे और कमिटमेंट किया गया था कि किसी भी राजनीतिक परिवार का कोई व्यक्ति है जिसने कम से कम 5 साल पार्टी और संगठन में अगर अपनी सेवा दी है, लोगों के बीच में रहे, तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ सकता है। और किसी भी व्यक्ति को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा प्रयास और प्रयोग कर रही है जो 2 अन्य राज्यों में, कर्नाटक और हिमाचल में किया। क्षेत्र की जो जनता है और वहां पे संगठन के जो लोग हैं उनकी आवाज क्या है उसके आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है, किसी नेता के आशीर्वाद से नहीं किया जा रहा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता जिसे आशीर्वाद देती है लोकतंत्र के अंदर वो सबसे बड़ा होता है, और वो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। ये महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता का आशीर्वाद तो तब मिलेगा जब आप जनता से ही उनके बीच में से कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। आसिफ, एक दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, आपने बताया कि हमारे नेताओं ने स्वेच्छा से जो पॉलिटिक्स से, कुछ की स्वास्थ्य खराब है तो हमें भी मालूम है क्योंकि कुछ की राजनीतिक स्थिति खराब है। एक और नेता आपके प्रसादी लाल मीणा, काफी कदावर नेता माने जाते हैं आपके, उन्होंने पिछले महीने एक बयान दिया अपने विधानसभा क्षेत्र में कि जो भी नेता अपने बेटों को टिकट बंटवाते हैं वो अपने राजनीतिक करियर को या फिर उस तरह से डुबो लेते हैं। लेकिन अब हलकों में, राजनीतिक सियासी हलकों में खबर यह है कि वो खुद अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई नेता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने मांग की।
और कोई भी परिवार है, कोई भी पिता है, वो निश्चित रूप से अपने संतान के लिए चाहता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर जो नेता है वो जनता के आशीर्वाद से बनता है। जनता की अपील को कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता रखी और उस व्यक्ति की प्राथमिकता रखी जो जीताऊ होगा। मुख्यमंत्री भी कहते रहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता प्रत्याशी का विजयी होना। अगर विजय कोई नेता का बेटा हो रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हो रहा है तो निश्चित रूप से उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, विजय चाहे परिवारवाद, अगर जीत की गारंटी है तो परिवारवाद को आप बरकरार रखेंगे। उस बयान के ये मतलब भी है कि वंशवाद, अगर जीत की गारंटी है तो वंशवाद बरकरार रहेगा। आसी, मेरा सवाल आप ही से था। सुन नहीं पाया मैं आपका सवाल। आपने सीएम के बयान का जिक्र किया, मैं उस पर भी आने वाला था। आपने कहा कि जिस तरह से अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ टिकट जिताऊ कैंडिडेट को देख करके दिया जाएगा। जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने बताया कि 90 साल के एक नौजवान को भी हमने टिकट दिया और जीत कर आए। तो यानी अगर राजस्थान में वंशवाद जीत की गारंटी है तो वंशवाद कायम रहेगा, ये मानना है आपका? इसकी आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। वंशवाद जीत की गारंटी कतई नहीं हो सकता। बहुत से बड़े नेताओं के पुत्रों को हराया है, जो पार्टी के बहुत सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनके पुत्र को भी चुनाव में हराया है, अलग अलग दलों में भी हराया है। इसलिए वंशवाद राजस्थान के अंदर फले फूले ये कहीं कोई जरूरी नहीं। लेकिन जनता की अदालत में जो रहा है, जनता की अदालत में जिसने सेवा की, निश्चित रूप से जनता उसे आशीर्वाद देती है। राजस्थान के 2 इतिहास ऐसे हैं कि बिरला को भी एक किसान के बेटे ने चुनाव हराया और हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत धनी व्यक्ति को भी एक बीपीएल व्यक्ति ने चुनाव हराया। इसलिए राजस्थान की जनता सूझबूझ के साथ भी निर्णय करती है। किसी भी परिवारवाद के कारण कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर उन्होंने सेवा की है जनता की और उस व्यक्ति ने सेवा की है तो निश्चित रूप से विजय का सेहरा उड़ सकता है। नहीं, तो मैं इसी पर आ रहा था ना कि अगर परिवार सेवा में लगा हुआ है तो उस परिवारवाद की बेल आगे भी बढ़ती रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता जो अपना खून पसीना पार्टी के लिए दिया है, जनता के बीच में रहा है, उसकी बात को प्राथमिकता के आधार पर सुना जा रहा है और सुना जाएगा। और चुनावी निर्णयों के अंदर भी वो गौज आपको सुनाई देगी। वो उन्होंने उम्र के एक संकल्प में कहा था कि जो हमने नवसंकल्प शिविर में एक लिया था कि पार्टी के संगठन के अंदर 50% जो पदाधिकारी हैं वो 50 साल से कम उम्र के बनेंगे और 50% है वो 50 से उम्र के ज्यादा के बनेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र कर्नाटक को लेकर कहा कि वहां पे 90 साल के व्यक्ति को भी टिकट दी, क्योंकि जनता में उनकी छवि विजय की थी, जीताऊ की थी। उम्र विजय में बाधा नहीं बन सकती। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। मनीष, ये जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस का अंतर विरोधाभास है। एक और वो चाहती है कि युवा आए, परिवारवाद खत्म हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कह देते हैं कि टिकट उसे दिया जाएगा जो सिर्फ पैमाना जो टिकट देने का रहेगा वो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट का रहेगा। तो ये आपको लगता है कि अंतर विरोधाभास है कांग्रेस की कार्यशैली में या थिंकिंग पैटर्न में? देखिए मनीष, 2 चीजें समझने की है। पहली बात तो ये कि नेपोटिज्म कह लो या परिवारवाद कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की एक बिटर रियलिटी है, एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। उसको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस कोई अकेली नहीं है। इस पार्टी मतलब इस सब से जो चल रही है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब इसी के भरोसे चल रही है। खुद बीजेपी जो कि इसको लेकर के कांग्रेस पर हमला करती है वो भी इसी से निकली हुई है। उसमें भी इस तरह की चीजें हम देखते हैं लगातार। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं, इस तरह के और दूसरे उदाहरण बहुत सारे तमाम केंद्र में भी है, केंद्र में भी हैं और इस बार भी मांग रहे हैं टिकट। कई लोग मांग रहे हैं, कई नेता जो हैं अपने बच्चों के बीजेपी में मिल जाए। तो पहली बात तो ये कि परिवारवाद हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, जो आप अंतर विरोध की बात कह रहे हैं कि ठीक है, सीएम ने कहा कि जिताऊ होना चाहिए और उसके बदले उसमें यदि परिवारवाद भी फलता फूलता है या इस तरह की चीजें होती है तो फिर उससे कोई परहेज नहीं होगा। तो ये एक अपने आप में एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है कि हमें सिर्फ विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया टू विन मतलब टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा वेग और इतना बड़ा और इतना विस्तृत एक क्राइटेरिया आपने रख दिया है जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसको कभी भी कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि क्राइटेरिया आखिर है क्या। ये विनेबिलिटी अपने आप में आप कैसे तय करेंगे कि कोई विनेबल है कि नहीं।
अब उसमें परिवारवाद भी आ जाता है, उसमें फिर आप उनको भी ले सकते हैं कि जो हो सकता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हो पर विनेबल लग रहे हो, तो वो भी आ सकते हैं। उनमें वो भी आ जाते हैं कि जो पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हो, लेकिन इस बार उनके प्रोस्पेक्ट्स ठीक लग रहे हो, तो वो भी आ सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि ठीक है, और यही एक तरीका ये भी है, इसी चीज का भी है कि आपको किसी का यदि टिकट काटना है तो उसका भी आपको एक लेजिटिमेट हथियार मिल जाता है कि नहीं भैया तुम्हारा तो विनेबिलिटी नहीं लग रही है, इसलिए हम तुम्हारा टिकट काट रहे हैं। तो बहुत ही एक अलग तरह का एक ऐसा ब्रॉड क्राइटेरिया उन्होंने रखा है जिसके कि दोनों पहलू हो सकते हैं। अब यानी इसमें परिवारवाद ये पूरी तरह से वॉक द टॉक हो नहीं सकता है पॉलिटिक्स में, और जो बातें कही जाती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं वो कही नहीं जाती हैं। मैं मनीष, हमारे साथ ही सोमू आनंद का भी रुख करना चाहूँगा। सोमू, आप वहाँ राजनीतिक हलकों में नज़र बनाए हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि मनीष ने भी जिक्र किया शुरुआत में ही, और ये अब काफ़ी एविडेंट भी है राजस्थान की पॉलिटिक्स में, कि चाहे शांति धारीवाल हो, दीपेंद्र सिंह हो, खंडेला हो, ये तमाम तरह के बड़े नेता, प्रसादी लाल मीणा हो, ये अपने परिवार के लिए फील्डिंग करने में जुट गए हैं। कुछ अपने स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कुछ की राजनीतिक स्थिति खराब है। आपका क्या रीडिंग है वहाँ, क्या पॉलिटिकल एनालिसिस है कि कौन कौन नेता जो है, जो अपने परिवार के लिए टिकट चाह रहे हैं, क्या वो खुलकर वाकई में मतलब दबे छिपे बात मानने लगे हैं, या जैसे महेश जोशी ने तो कह दिया कि अब उनका बेटा भी टिकट मांग रहा है और वो भी मांग रहे हैं। जी, वह एक दिलचस्प सीट है जिसका जिक्र आपने किया कि जब महेश जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो उन्होंने यही कहा था। उसके बाद जो बात आप कह रहे हैं, कई सारे नेता इस जुगत में हैं कि उनके बेटे को, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल जाए, और राजस्थान की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में परिवारवाद तो बहुत चलन में है ही। हर कोई चाह रहा है कि वो अपने बेटे को या फिर अपने परिवार के सदस्य को राजनीति में सेट कर दे, और क्योंकि राजनीतिक दल किसी को भी टिकट देने से पहले सबसे बड़ा पैमाना जो बताते हैं वो विनेबिलिटी बताते हैं, तो विनेबिलिटी के आधार पे ही टिकट पार्टियां देंगी। तो जाहिर है कि रंधावा साहब ने जो बात कही है वो, क्योंकि यूथ कांग्रेस की मीटिंग थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे, कुछ और भी युवा थे, तो उनको बूस्टअप करने के लिए कि चुनाव में वो मजबूती से काम करें और आगे वो अपना भविष्य देख सकें, इसलिए वो बात कही गई है। मुझे नहीं लगता यहाँ बातचीत के आधार पे और जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पे कि कांग्रेस के अंदर ही या फिर किसी और भी पार्टी के अंदर इसको लेके बहुत सीरियसनेस है कि परिवारवाद समाप्त किया जाए। ऐसे कौन नेता हैं जो जिनकी राजनीतिक स्थिति खराब है इसलिए वो अपने परिवार के लिए फील्डिंग करें? ऐसे भी कुछ नाम सामने हैं सोमू, जो मनीष बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो खबरों में चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ और नाम जो आपके सूत्रों से पता लग रहे हो? जी, कई सारे नाम हैं और कुछ नाम बहुत चौंकाने वाले भी हैं। अभी हालांकि उसमें और भी अपडेट आने बाकी हैं, तो जैसे ही वो कुछ भी अपडेट आता है हम एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जिन नामों का आपने जिक्र किया है और इस अभी परिचर्चा में, इस प्रोग्राम में वो नाम आए हैं, वो नाम तो बहुत प्रमुखता से हैं, और भी कुछ नाम बहुत चौंकाने वाले हैं जो हम एनडीटीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। आरसी, मैं आपका भी रुख करना चाहूँगा। जो रंधावा ने जो कुछ कहा है, वैसे तो जाहिर तौर पे हम सब जानते हैं कि कोई बहुत नई बात उन्होंने नहीं कही है, कोई बहुत रेडिकल बात नहीं कही है, लेकिन ये माना जाए कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से स्थानीय स्तर पर भी एक साफ संदेश है कि इस बात को ध्यान रखा जाए, क्योंकि चुनाव में बीजेपी आपके खिलाफ यही सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है। अब जब बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं के बाद में जब उधर प्रधानमंत्री की रैलियां होने लगेंगी और केंद्रीय नेतृत्व वापस से सक्रिय होगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा आप पर ये आपके गले का फांस बन जाता है, वंशवाद, जिससे आप और आपका जो अभी नया गठबंधन इंडिया वो बच नहीं पाता है। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस बात को बखूबी समझने लगी है। तमाम केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनकी आने वाली पीढ़ियों की सत्ता का स्थानांतरण सब जगह देख रहे हैं। चाहे केंद्र के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री हो, जिनके जो पिता हैं या तो किसी सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं या किसी अलग जगह में राज्य में मंत्री रहे हैं, ये जो वंशवाद है वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लगती है कि जो गांधी परिवार है, गांधी का नाम इस हिंदुस्तान की एक जो पहचान बना है, उस गांधी के नाम से उन्हें दिक्कत है। इसलिए वो राहुल गांधी, राजीव गांधी, इस परिवार की बात पे वो परिवारवाद का जिक्र करते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर भी स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के चाहे सपुत्र हों, चाहे राम सिंह कसवाल जी के पुत्र हों, दोनों सांसद हैं। इसलिए ये वंशवाद दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की जनता पहचान रही है। राजस्थान की जनता मुद्दों पे चुनाव चाहती है, मुद्दों पे लड़ेगी, राजस्थान की जनता के लिए क्या किया उसका लेखा जोखा मांगेगी।
क्योंकि राजस्थान की जनता ने बखूबी उन पर पूर्ण विश्वास करके 2 बार यहाँ से 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। सूबे के अंदर सबसे सशक्त सरकार बनाई थी 163 विधायकों के साथ में। इसलिए राजस्थान की जनता ने पुनः प्रधानमंत्री पे भरोसा किया था। लेकिन राजस्थान की जनता आज कई मुद्दों पे प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जवाब मांग रही है। और जब ये परिवर्तन यात्रा को लेकर जा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस बात को पूछा जा रहा है कि आखिर परिवर्तन भाजपा को सत्ता देने के लिए क्यों किया जाए। भाजपा इस 4.5 साल के दौरान विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने के लिए कहां पे थी? सड़कों से नदारद थी। आपस में 12 लोग हैं वो गुट में बटे हुए थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। मुख्यमंत्री के दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। वैश्विक महामारी की जब चुनौती का दौर था, उस समय संकट के समय कहां थे? जब वैक्सीन की बात राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान की सरकार कर रही थी, तब वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का बचाव कर रहे थे। राज्य की जो ऑक्सीजन दिल्ली जा रही थी, यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से ऑक्सीजन ला के हमारे लोगों का जीवन बचा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? किसानों पे जब हमला हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? जब युवाओं के रोजगार की बात हो रही थी और अग्निवीर योजनाओं का विरोध हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? इन तमाम मुद्दों पे राजस्थान की जनता प्रश्न मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित और निराशायी है। इसीलिए राजस्थान की 4 कोनों से भारतीय जनता पार्टी को 4 चेहरों के द्वारा राजस्थान को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जा रहा है। एक सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी के पास में बचा नहीं है, भरोसे का नेता नहीं बचा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, जो मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार में रहते हुए राजस्थान की कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनको पूर्ण किया, उनके लिए योजनाएं लेके आई। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से लोगों को हमने जो राहत दी, इसलिए आज केंद्र की सरकार को भी 200 रुपए गैस के सिलेंडर में कटौती करनी पड़ी। लंपी जैसी वैश्विक महामारी की बीमारी थी, गायों की पूजा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बटोरने के लिए करती है, लेकिन गाय पे जब संकट आया तो भाजपा कहाँ थी? ये मुद्दे चुनाव में रहेंगे। नहीं, मतलब आपका मानना है कि परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होगा। मतलब मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार से डर लगता है और जनता में स्वीकार्य है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है परिवार में, क्योंकि बीजेपी में ये समस्या है तो सही, लेकिन चूंकि कांग्रेस में शीर्ष जो नेतृत्व है वो खुद एक परिवार से आ रहा है, इसलिए बीजेपी को वहां पे टारगेट करना ज्यादा इजी होता है और जनता के बीच में उसको ले जाना भी उनको बहुत मतलब उनके लिए सुटेबल दिखता है अपना। बीजेपी में चूंकि शीर्ष नेतृत्व में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती है जैसे कांग्रेस में, इसलिए बीजेपी जो है इसको मुद्दा बना। जैसा आरसी ने कहा कि बीजेपी के लिए, बीजेपी को डर लगता है या कुछ भी लगता है, वो उनका एक पॉलिटिकल सोच है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि न बीजेपी इससे अछूती है, न कांग्रेस इससे अछूती है। और जहां तक जनता का मुद्दा है, मुझे लगता है कि पब्लिक देखती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती है। पब्लिक ने आगे आगे इन चीजों को किया भी है। जैसे जिस मिर्धा परिवार की मैंने बात कही आपसे, नागौर में उस मिर्धा परिवार को अब लोग नकार रहे हैं। मतलब आप देखिए पिछले चुनाव को देखें तो वहां पे अब वो मिर्धा परिवार, जो कि एक समय में नागौर की छाती हुआ करता था, नागौर का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, वहां से अब वो खत्म हुआ। और जो दूसरी जगहों पर है, हमने देखा है इस तरह से कि जहाँ पे लोगों को मतलब जहाँ परिवार के लोगों को खड़ा किया गया, वहां पे लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो डिपेंड ये करता है कि ठीक है आप परिवार से आ रहे, पर अल्टीमेटली आपका जनता से जुड़ाव किस तरह का है, यही तो। जी मनीष, अब ये तो तीनों मेहमान हमारे साथ जो लगातार इस मुद्दे पर बात रख रहे थे, अब बात असल में सवाल सबसे बड़ा यही है कि रंधावा की यूथ कांग्रेस की बैठक में इस कार्यकर्ताओं के बीच इस बयान का जो दिया गया है, इसका असर होगा या नहीं होगा, या जो कंट्रोल है, जो परिवार के ऊपर से जो कंट्रोल ख़त्म करना चाहते हैं, क्या वाकई परिवारों के पास रहेगा? वो कंट्रोल कांग्रेस इस बार चुनाव में ख़त्म कर पाएगी? अब तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में बस मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।